हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय खास है, बहुत से जन को पता नहीं रहता है। तो विषय ये है, बाइक का एक्सीलेटर ज़्यादा देने के बाद भी, यानी थ्रोटल ज़्यादा देने के बाद भी, रेस ज़्यादा देने के बाद भी बाइक पिकअप नहीं ले रही, यानी ज़्यादा स्पीड नहीं ले रही, यानी रेस नहीं ले रही। क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत से जन को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो बिगिनर वालों को तो पता ही नहीं रहता है क्या कारण हो सकता है। लेकिन जो कोई बाइक चलाते हैं उनको भी, सभी लोगों को लेने, लेकिन बहुत से जनों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत जन देखते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि थ्रोटल ज़्यादा देते हैं, यानी रेस देते हैं, बाइक रनिंग में रेस देते हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना बाइक रेस नहीं ले रही। तो उसका कारण, तो एक्चुअली पहला जो पॉइंट आता है वो रेस के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, बाद में अलग से रीज़न देखते हैं ना क्या कारण है। तो रेस का मतलब क्या होता है ये बारे में देखते हैं। तो रेस बोले तो जो बाइक हमारी चल रही है बाइक है ना, तो जितना चलनी चाहिए उतने हिसाब से हम लोग थ्रोटल यानी एक्सीलेटर देते हैं। अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो थोड़ा हम लोग बढ़ाते, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है तो ज़्यादा आएगा। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होता है, कभी कभी कोई लोग अति उत्साह के हिसाब से ज़्यादा स्पीड लेने, तुरंत स्पीड चाहिए, तुरंत कभी स्पीड होगा क्या? नहीं होगा। आपकी बाइक बंद हो सकती है इसमें, तुरंत अगर स्पीड लेना जाओगे तो। अगर आपने रेसिंग अगर तुरंत थ्रोटल को ज़्यादा जल्दी घुमा दे तो आपकी बाइक बंद हो सकती है, इंजन ही बंद हो जाएगा, है ना। देखो प्रैक्टिस करके, तो ऐसे नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना, आहिस्ता आहिस्ता। तो आहिस्ता आहिस्ता देना है। तो आपका अगर आरपीएम सेटिंग सही है, बाइक का परफॉर्मेंस अगर सही है, सर्विसिंग बराबर, मेंटेनेंस बराबर है, बाइक का कंडीशन बराबर है, तो ऑटोमेटिकली आपका रेस लेने वाला है ना। ये बात है। यानी रेसिंग की मैंने बात बताया, आपको हमेशा आहिस्ता आहिस्ता रेसिंग देना है, यानी थ्रोटल आहिस्ता आहिस्ता देना है, आहिस्ता आहिस्ता, स्पीड में नहीं देना है, आहिस्ता आहिस्ता करना है ना। स्पीड में देंगे तो आपका बाइक बंद हो जाएगा, रेसिंग तो बात भूल दो, बाइक इंजन ही बंद हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें हम लोगों को देखना है कि रेस ले रहे क्या नहीं, बाइक आगे जा रही है क्या नहीं, जितना चाहिए वो हिसाब से रेस ले रही क्या नहीं। तो ये तो बात रेसिंग के बारे में बात बता दिया है ना। जितना रेस दोगे उतनी आपकी बाइक आगे जाएगी, जितना कम रेस दोगे आपकी बाइक कम जाएगी, ये हिसाब से मैंने बात बता दिया। अभी अलग अलग कारण देखते हैं, जैसे कि कुछ तो कंडीशन के वजह से, कुछ तो कारणों के वजह से हम लोग रेस दे रहे, लेकिन बाइक जो आगे जानी चाहिए वो आगे नहीं जा रही, यानी स्पीड नहीं पकड़ रहा बाइक का। तो इसका कारण एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आरपीएम सेटिंग को देखना है। कभी भी आरपीएम सेटिंग को देखना है। रेस का बात बोले तो आरपीएम सेटिंग, है ना। अगर आरपीएम सेटिंग में अगर आपका जो रेशियो होता है एयर और फ्यूल मिक्सचर का, वो अगर सही मात्रा में सेटिंग नहीं किया होगा, फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका अगर फ्यूल अगर कम आ रहा है, एयर ज़्यादा आ रही है, तो इस समय क्या होगा, जितना चाहिए उतना गैस नहीं बनेगी, क्योंकि जो आग बनने वाले, जलने वाले जो फ्यूल जलता है ना, फ्यूल, हवा जलती नहीं है। तो हवा के अंदर जो हवा का, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है वो जलाने का काम करता है ना, मदद कर जलाए। तो हवा तो खुद जलती नहीं है, लेकिन जो फ्यूल है वो जलने वाला है। एक्चुअली अगर आरपीएम सेटिंग अगर ठीक से नहीं रहेगा, यानी मतलब फ्यूल अगर कम आ रहा है लेकिन एयर ज़्यादा आ रही है, तो उसका रेशियो ठीक से नहीं हो रही है, इसके वजह से ज्वलन ठीक से नहीं हो रहा। तो ये पहले कारण हो सकता है, जिससे क्या होता है, आप रेसिंग दे रहे हो लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ रही, जितना चाहिए उतनी आगे तो जा रही है, लेकिन जितना चाहिए वो स्पीड में आगे नहीं जा रही। तो एक कारण उसका है। तो सही मात्रा में आरपीएम सेटिंग कर लो, ये सुझाव है। तो आरपीएम सेटिंग के बारे में मैंने वीडियोस बना दिए, वो आप देख सकते हैं। बाइक मैकेनिक राइडर टाइप करो या वीडियोस के नाम डाल दो, है ना, तो आपको आ जाएगा करने के बाद। उसके बाद दूसरा क्या कारण हो सकता है कि बाइक रेस नहीं रही। तो रेस नहीं होने का दूसरा कारण आता है कौन सा, गियर के बारे में। गियर कौन से नंबर पे आप बाइक चला रही है, वो अगर सही नंबर का गियर अगर नहीं है ना, तो उस समय भी आपकी बाइक रेस नहीं लेगी। यानी एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ। आप समझो सेकंड गियर पे बाइक चला रहे, आपको जाना है रेस लेके जाना है, सेकंड गियर पे जाना है, लेकिन रेस लेके आपको जाना है। तो आप क्या समझो, सेकंड गियर वैसे रखिए,
रेस लेने के लिए आपको थर्ड गियर में बाइक को उठाना पड़ेगा, थर्ड गियर में डालना पड़ेगा, लेकिन आपने थर्ड गियर में डाला ही नहीं, सेकंड गियर में आप लोग भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाइक का एक यानी बात बनाने रहता है, रिसर्च किया है ना बाइक का गियर के बारे में, तो बाइक का जितना डिस्टेंस फिक्स है सेकंड गियर के लिए उतनी बाइक आपकी आगे चली जाएगी, उससे आगे बाइक आगे नहीं चली जाएगी। तो कैसे पहचानेगा? बाइक आवाज करेगी, है ना, आवाज करेगी। आपने रेस दे दिया है, सेकंड गियर में आपको स्पीड जाना है, तो बाइक आवाज करेगी, है ना, इंजन आवाज करेगा, तो इसका मतलब सोचना है कि इसका लिमिट खत्म हो गया है, सेकंड गियर का जो रेसिंग का लिमिट है वो खत्म हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? थर्ड गियर तो डालना चाहिए। थर्ड गियर डालते समय आप लोग क्लच को अपनी ओर खींचना है, थ्रोटल बंद करके, बाद में थर्ड गियर डाल के आहिस्ता आहिस्ता थ्रोटल देके, यानी रेसिंग आहिस्ता आहिस्ता देके क्लच आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। स्पीड में क्लच झटके में नहीं छोड़ना है, गाड़ी बंद हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड। तभी थर्ड गियर डालोगे तो आपकी बाइक रेस लेगी। या क्या करना पड़ेगा? अगर आपको थर्ड गियर में नहीं डालना है तो आपको बाइक को थोड़ा स्लो तो करना पड़ेगा, जिससे इंजन का आवाज आ रहा है वो कम होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? थ्रोटल बंद करके आहिस्ता आहिस्ता क्या स्पीड ब्रेकिंग करना पड़े, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा, यानी बाइक को स्लो करना है, तो आवाज़ अपने आप बंद हो जाए। आवाज़ बंद करने का मैंने दो तरीका बताया। सेकंड में बाइक है, सेकंड गियर में, एक तो थर्ड में तो डालो, आवाज़ बंद हो जाएगा, है ना। या दूसरा बात बता दिया, सेकंड में ही रहोगे तो थोड़ा सा थ्रोटल को बंद करके, थ्रोटल पूरा बंद करके आपको थोड़ा सा ब्रेकिंग, मामूली ब्रेकिंग करना है, बाइक को स्लो करना है, तो आवाज़ बंद हो जाएगी। कुछ भी दो में से काम कर सकते हैं, है ना। यानी सही मात्रा में, पहला मैंने कारण बताया आरपीएम सेटिंग के बारे में, अगर ठीक से नहीं है तभी आपका रेसिंग नहीं लेगी बाइक, यानी स्पीड नहीं पकड़ी। दूसरा कारण बताया जो सही मात्रा में गियर हो रहा है। मैंने एग्जांपल के तौर पर सेकंड और थर्ड गियर की बात कर, कोई भी गियर के बारे में अगर नहीं लेते, यानी उनका जो लिमिट है, गियर का लिमिट होता है, अगर गियर का लिमिट के अंदर या बाहर आप रहेंगे, है ना, जो रेसिंग के बारे में, तो आपका बाइक रेसिंग नहीं लेगा। आपका सेकंड गियर में तो ज़्यादा रेस लेगी क्या? नहीं लेगी। तो ये इस सब से एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, है नहीं। और दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा कारण क्या हो सकता है इसमें? अलग अलग प्रकार का, यानी बाइक का जो रेसिंग के रिलेशन में, जैसे हमारा ये थ्रोटल है, ये थ्रोटल है बाइक का, तो थ्रोटल के नीचे का जो वायर होता है, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पे भी सेटिंग होता है। ये थ्रोटल है, थ्रोटल देते हैं, यहाँ पर सेटिंग होता है। ये भी सही मात्रा में सेटिंग करो। ये सही मात्रा में सेटिंग नहीं रहेगा फिर भी क्या हो सकता है, आपकी बाइक रेस नहीं लेगी। हाँ, ये सबसे, क्योंकि यहाँ से ये हम लोग जो रेस करते हैं उस समय ईयर पास हो जाता है, ईयर कार्बोरेटर का ऊपर का पार्ट है ना, ऊपर होता है, ईयर पास हो जाता है उस पर, तो भी हमें सही मात्रा में सेटिंग करनी चाहिए। और दूसरा अलग अलग कारण हो सकता है, आपके बाइक के टायर में, ये जो टायर होते हैं आगे पीछे टायर, उसमें अगर सफिशिएंट यानी उचित मात्रा में अगर हवा नहीं भरी होगी फिर भी रेसिंग नहीं लेगी, है ना, वो भी बात है, वो अलग बात है। या दूसरा कारण है जो पिलियन, अगर मोटा आदमी बैठा है या यानी ज़्यादा लोड वगैरह दिया है, बाइक के ऊपर ज़्यादा लोड है, भार ज़्यादा दिया है, यानी मतलब बाइक का जो आपकी बाइक कितने का वेट संभाल सकती है, उससे ज़्यादा अगर वेट होगा फिर भी फर्क हो सकता है कि आपकी बाइक है ज़्यादा रेस नहीं दे, भले से आप रेस ले रहे हो लेकिन बाइक रेस में नहीं जा रही, ये भी एक बात हो सकता है ना। और दूसरा बात अलग से क्या हो सकता है, ये भी मैं अलग से अभी आप लोगों को बात बताऊं। जैसे आपका ये शॉक अब्सॉर्बर है, शॉक अब्सॉर्बर अगर बराबर नहीं है, ठीक से नहीं है ना, यानी उसका स्प्रिंग है वो ठीक से नहीं होता है ना, ये भी, या जो फोर्क है वो भी ठीक से नहीं है, शॉक अब्सॉर्बर की बात है ना, एक्स अब्सॉर्बर, वो अगर ठीक से नहीं है फिर भी क्या होगा, वो एडजस्ट नहीं कर सकेगा, है ना, एडजस्ट नहीं कर सकेगा, तो बाइक का रेस नहीं लेगा। एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहता है, कभी कभी क्या आपको बाइक के ऊपर अगर लोड होगा तो आपको अगर प्रैक्टिस करते तो ही करो, नहीं तो ना करें। ये जो पैडल होता है राइडिंग करते समय, पैडल इधर और उधर पैर रखने वाला चीज़, पैर रखने, उसके ऊपर खड़ा रहने का कोशिश करो। ज़्यादा अगर स्पीड ब्रेकर आ गया या ऊंचाई पर जाने वाला रोड है या जो भी चीज़ है, या जहाँ पे हवा ज़्यादा बहती है वगैरह, ऐसा है नहीं, ये मतलब यानी हाईवे के ऊपर नहीं, हाईवे के ऊपर भी, लेकिन जो कंडीशन देख के हमारा बैलेंस नहीं जाना है, प्रैक्टिस करो। तो इसके ऊपर अगर हम लोग पैर रख के अगर हैंडल को पकड़ के अगर खड़े रहने की प्रैक्टिस करते हैं
तो हमारा बाइक के ऊपर का जो लोड होता है ना वो कम हो जाता है, तो बाइक रेस ले सकते, थोड़ा ज़्यादा रेस ले लें। तो अगर ये भी एक कारण है, क्योंकि रोड का सिचुएशन अगर ऐसा नहीं है, जो हमारा चाक है वो घूमने के हिसाब से, यानी व्हील के ऊपर अगर कोई तो प्रेशर आ रहा है ना, जिससे भी रेस नहीं लेगी, है ना, ये कारण है। और सबसे लास्ट में अति महत्वपूर्ण बात बाइक रेस न लेने की, अति महत्वपूर्ण बात कौन सी हो सकती है? अगर आपका बाइक का जो व्हील है, चाक, वही अगर जाम होगा तो कैसे रेस लेगी? भले से सब कंडीशन अच्छा है, लेकिन बाइक का जो व्हील, दोनों में से कोई भी एक अगर व्हील अगर जाम है तो कैसे रेस होगी, है ना, ये बात को याद रखना है। तो कैसे जाम हो सकता है? कोई कोई लोग क्या करता है, जैसे मुझे एक जन ने बात बताया कि सर मेरे बाइक का नया बाइक ले, मेरे बाइक का जो पीछे के व्हील का जो ब्रेक है ना, मिडल स्टैंड पे रख दिया, जो ब्रेक है वो थोड़ा फिट कर दो, वो जल्दी है ना, थोड़ा मामूली नीचे किया, 1 सेंटीमीटर नीचे ब्रेक नहीं बैठ रहा है, बोलते फिट कर दो, ब्रेक तुरंत लगना चाहिए। उनको मैंने बात बता दिया, थोड़ा फ्री प्ले होना चाहिए ब्रेक के अंदर। फ्री प्ले अगर नहीं होगा तो कस के ब्रेक बैठे आप गिर सकते हैं ना, बाइक अगर स्पीड में रहेगी तो चलाते सर, तो थोड़ा अंदाजा फ्री प्ले। मेरे भी इसका पीछे का आवाज़ भी सुनते, यानी 1 इंच तक, 1 इंच मैं फ्री प्ले रखता हूँ, भले से इसका भी, हैंड ब्रेक का भी, यानी थोड़ा फ्री प्ले होना जरूरी है। अगर वो फ्री प्ले नहीं रखोगे तुरंत ब्रेक बैठना चाहिए। यानी मतलब क्या होता है, जो ब्रेक के अंदर जो रबर होते, 4 रबर है ना, वो टाइट हुए ले रहेंगे, है ना, थोड़ा टाइट है ना ब्रेकिंग का, तो उसको फ्री प्ले रखो ब्रेक को। अगर फ्री प्ले बराबर नहीं रहेगा तो आपकी बाइक चलेगी, मामूली सा ढीला है ना, तो बाइक चलेगी, लेकिन वो जितना चाहे उतना फ्री प्ले न होने की वजह से बाइक रेस नहीं लेगी, जाम रहती है ना, ये बात है। तो जिससे आपका जो रबर होता है वो ख़राब हो सकता है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बाइक के जो ब्रेकिंग होता है उसको फ्री प्ले रखो। आप लोगों को सुझाव देता, फ्री प्ले रखने की वजह से बाइक स्मूथली आपकी चलेगी, रेस भी लेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, मैंने अलग अलग प्रकार से आपको बताने की कोशिश की, ज़्यादा करके मैं छोटी छोटी बात, लेकिन इस प्रकार के वीडियोस कोई बनाते नहीं है। मैंने देखा बहुत से यूट्यूब के ऊपर इस प्रकार के वीडियोस नहीं ज़्यादा है। तो जो बिगिनर लोग हैं, जो भी भले से बाइक पहले से चलाते, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि मैं रेस दे रहा हूँ लेकिन बाइक रेसिंग नहीं दे रही, इसका क्या अलग अलग से कारण हो सकता है। छोटी छोटी बात खास आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।